अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको चंद मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ा तसव्वुर की दुनिया में लेकर जाना चाहता हूं, इमेजिनेशन की दुनिया में लेकर जाना चाहता हूं। चंद मिनट के लिए थोड़ा सोचिए, थोड़ा तसव्वुर कीजिए। फर्ज कीजिए कि आज रात आपको अपनी बेगम के साथ किसी आलीशान शादी में जाना है। आप आज दिन में बैंक जाते हैं और बेगम के पहनने की जितनी भी ज्वेलरी आपने वहां डिपॉजिट की थी, आप सब निकलवा कर घर लेकर आते हैं और फिर आप शादी में जाने के लिए तैयार होते हैं। पूरे रास्ते से आपको चोर, डाकू, उचक्कों का डर लगा रहता है। आपको यही हाल शादी में जाते वक्त भी रहता है और आते वक्त भी रहता है, मगर होता कुछ भी नहीं। कोई डाका नहीं पड़ता, कोई चोरी नहीं होती, कोई आपका जेवर नहीं उचकता। आप घर आते हैं, इत्मीनान और बेफिक्री से सो जाते हैं। सुबह उठने पर आपको पता चलता है कि चोर रात में खामोशी से घर का सारा जेवर, आपकी बीवी की सारी ज्वेलरी चुरा कर लेकर चले गए। आपके घर डाका पड़ गया। आप पुलिस स्टेशन के थाने के चक्कर पे चक्कर लगाते हैं, पुलिस की मिन्नत समाजत करते हैं, मगर होता कुछ भी नहीं। आप पूरी तरह से लुट चुके हैं। आपके लाखों रुपए का जेवर चला गया है और आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं, सब बेसूत है। नंबर 2, आप थोड़ा सा फर्ज कीजिए कि आप एक नौजवान बेटे के बाप हैं जिससे आपको बड़ी उम्मीदें हैं। वो कॉलेज जाता है, मेहनत से पढ़ रहा है, आप बड़े खुश और मुतमईन रहते हैं। एक दिन आपको पता चलता है कि कॉलेज से वापस आते वक्त आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। एक बस ने उसे टक्कर मार दी, आपके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। आप दीवानावार दफ्तर से अस्पताल भागते हैं, फटी फटी आंखों से अपनी बीवी को देखते हैं जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर बिलक बिलक कर रो रही है। डॉक्टर आपको आकर बताता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें। आप डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ते हैं कि आप मेरे बच्चे को किसी भी तरीके से बचा लीजिए। नंबर 3, आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि चंद दिन पहले आपकी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, मगर ऐसी नहीं थी कि आप छुट्टी लेकर घर बैठ जाए। आप लेकिन बीमार भी ऐसे हैं कि आप ठीक भी नहीं हो रहे हैं, यानी आप अपने आप को बीमार भी नहीं कह पा रहे और सेहतमंद भी नहीं कह पा रहे हैं। आप अपना ये प्रॉब्लम लेकर, अपने मसाइल लेकर फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। वो कुछ दवाएं आपको लिख कर देता है और कुछ टेस्ट आपको लिख कर देता है। आप दवाएं खाते हैं और फायदा हो भी जाता है, मगर आप एहतियातन टेस्ट भी करा लेते हैं। टेस्ट की रिपोर्ट एक दिन आती है और आपको मालूम पड़ता है कि आपको जानलेवा कैंसर है। आपके घर में कोहराम मच जाता है। फिर इलाज शुरू होता है, लाखों रुपए बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं और आप बेपनाह तकलीफ में आ जाते हैं और आप मजबूरन हॉस्पिटल के बेड के ऊपर मौत की आहट सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। आपके बच्चे तड़प रहे हैं, बीवी के चेहरे पर बिल्कुल तारीकी छाई हुई है, आपकी दुनिया में भी बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, मगर आप इत्मीनान रखिए, हम सिर्फ फर्ज कर रहे हैं, हम सिर्फ सोच रहे हैं, तसव्वुर कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। माशाल्लाह आपकी ज्वेलरी, आपकी बीवी के जेवर हिफाजत के साथ बैंक के लॉकर में रखे हुए हैं या तिजोरी में रखे हुए हैं। आपका माशाअल्लाह बच्चा रोज पढ़ने जाता है, खैर व आफियत से जाता है, खैर व आफियत से वापस भी आ जाता है। आपकी तबीयत गरचे के थोड़ी सी खराब भी रहती है, मगर मामूली सा मसला है, वो दवाई गोली से हल हो जाएगा। लेकिन इस दुनिया में ऐसी हजार चीजें फर्ज की जा सकती है, मगर उनमें से हमको कुछ नहीं होता। हमको किसी की मिन्नत नहीं करनी पड़ती, किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। आपकी बीवी को बिलक बिलक कर रोना नहीं पड़ रहा है, आपके बच्चे तड़प नहीं रहे हैं, आपका माल महफूज है, आपकी इज्जत को भी बट्टा नहीं लगा हुआ है और आपकी जान भी खैर व आफियत के साथ है। चलिए 2 लम्हे के लिए हम एक बार फिर फर्ज कर लेते हैं। फर्ज कर लीजिए, तसव्वुर कर लीजिए, सोच लीजिए कि ये सब कुछ हो चुका, आपका माल लुट गया,
आपकी जवान बेटी की इज्जत पर हर्फ आ गया, आपका बच्चा ऑपरेशन थिएटर में है और आप खुद हॉस्पिटल में बेड के ऊपर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मौत का इंतजार कर रहे हैं। तकलीफ के इन लम्हों का तसव्वुर कीजिए कि आपके साथ सब हो चुका, और फिर सोचिए कि आपको कहां कहां भागना और किन किन लोगों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। फिर उस हस्ती को तसव्वुर कीजिए, उस रब को, उस परवरदिगार को सोचिए, उस अल्लाह को तसव्वुर कीजिए जिसने हिफाजत का किला बनाकर आपको चारों तरफ से घेरे रखा है। वो आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा है, मगर आप उसके कदमों में एहसानमंदी के जज्बे से गिर जाइए। आपके माल को उसने बचा लिया है। वो अपने एहसानों की तारीफ नहीं सुनना चाहता, मगर आप बहते हुए आंखों से और लरसते हुए होठों से उसकी तारीफ कीजिए कि आपकी औलाद महफूज है। वो आपके हर गुनाह को देखकर अनजान बन रहा है। आपकी जिंदगी में आफियत है, आपकी हजार नेमतें आपकी जिंदगी में उसने दिया हुआ है जो वो छीन नहीं रहा है। आप अज़्म करें, इरादा करें कि आप उस अल्लाह को, अपने परवरदिगार को नाराज नहीं करेंगे। अभी भी वक्त है। जिसने आपको दूसरों के सामने झुकने नहीं दिया, आप उसके सामने आज झुक जाए। जिसने आपको दूसरों के सामने तड़पने से बचा लिया, आप उसके सामने आज रो ले। जिसने दूसरों के एहसान उठाने से बचा लिया, आप उसकी बंदगी इख्तियार कर लीजिए। हम अल्लाह के लाडले जरूर हैं, मगर इतने भी नहीं है जितना हम सोच लेते हैं। इसलिए गुनाह कम कीजिए, नेकियां ज्यादा कीजिए, फिर अल्लाह से उम्मीद लगाइए। मैं आखिर में आप सब से एक बात पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए, क्या आप बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी मेडिसिन के सो जाते हैं? क्या आप बगैर किसी तकलीफ के उड़ जाते हैं? क्या आप बगैर किसी सहारे के चल लेते हो? क्या आप बिना परहेज के खा लेते हो? अगर जवाब आपका हां है, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। एक बार नहीं, 1000 बार कीजिए, लाख बार और करोड़ बार कीजिए कि उसने अभी तक आपको सेहतमंद रखा है, अच्छा रखा है, चंगा भला रखा है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मेरा जितना ज्यादा शुक्र अदा करोगे, मैं उतनी नेमतें बढ़ाता रहूंगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा जितना शुक्र अदा करोगे, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान दीन चैनल को ज़रूर विजिट और सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें आपको बहुत सारे मसाइल, फ़दाइल, वज़ाइफ और दीन की बेसिक और बुनियादी मालूमात मिलेगी। और आप जो सवालात भेजेंगे संडे कमेंट बॉक्स के नाम से, हम उसको पिक करके आपके जवाबात आपकी खिदमत में पहुंचाएंगे। आप ज़रूर विजिट करें। हमारे पास इंडिया टू सऊदी वाया क्वारंटाइन पैकेजेस अवेलेबल है। तकरीबन 1.5 से 2 साल से हम क्वारंटाइन के पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं और हजारों की तादाद में हमने लोगों को इंडिया टू सऊदी क्वारंटाइन होकर पहुंचाया है। इसी के साथ साथ दुबई वीजा और दुबई के पैकेजेस भी हमारे पास अवेलेबल है।